क्या इस पर यकीन रहेगा? क्या तलत हुसैन ने के इमरान खान, हाँ इमरान खान, ऐसे ही इमरान खान ऐसे हो रहा था। इंटरव्यू देने आए थे, वो अकेले थे या उनके साथ कोई और भी था? किस अंदाज से हालात को फेस किया और चैनल को मजबूरन एक इंटरव्यू जो आप करते हैं 45 मिनट का करते हैं, मतलब पौने चाहते थे कि मैं खुद उनके पास जाके इंटरव्यू करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। न्यूज़ चैनल ने इंटरव्यू सफ़ा नंबर 5 पर क्यों लगाया और आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में 50 कट क्यों लगाए गए, इस पर बात करेंगे। और चैनल ने 3 दिन में इंटरव्यू क्यों नहीं चलाया? देखें, चैनल ने 3 दिन इंटरव्यू नहीं चलाया, उसके अलावा बहुत सारी बातें, बहुत सारे खलाएँ, बहुत सारे स्पेसेस हैं जिनको पुर करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम कमेंट शामिल करें। जी, तो रोस्मीन अहमद साहिबा लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वक्त भी यही कहा गया था, फिर इसहाक डार ने तो लिखी हुई स्टेटमेंट भी दी थी, अब वो वजीर ख़जाना बनकर बैठ गए थे। फिर देखें, ये सब कुछ चलता रहता है ना। इसहाक डार साहब वादा मुआफ़ गवाह बने, उसके बाद फिर वज़ीर ख़जाना बने, और वही इसहाक डार जो वज़ीर ख़जाना बनने से पहले पाकिस्तान में इश्तिहारी थे, मफरूर थे। और इन्हीं दिनों में आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ साहब मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, सज़ा याफ्ता हैं। पाकिस्तान से अगर उनको कहा जाए, पाकिस्तानी कानून में नवाज़ शरीफ साहब का जो करंट स्टेटस है वो एब्सकॉन्डर, एक भगोड़े के तौर पर है। जब वो वापस आएंगे तो उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। लेकिन अंदाज़ा यही है कि उनकी जो राहदारी ज़मानत है वो उनको मिल जाएगी और उसके बाद फिर वो यहाँ जलसा भी करेंगे। सही। और नासिर खान साहब लिखते हैं कि ये हकीकत, अब इंटरव्यू हो या जुल्म किया जाए, कुछ भी हो, पूरी फिल्म बनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अगर पेश कर देंगे तो पाकिस्तानी कौम अब नहीं मानेगी, क्योंकि ये जाली कार्रवाइयाँ हैं, झूठ है। देखें, ये तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब फ़ारूक हबीब का भी इंटरव्यू कर दें, अब शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू कर दें, अब इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू कर दें। कम अज़ कम इससे होगा तो ये अवाम तो नहीं मानने वाली। अवाम ये कह रही है कि अब इमरान खान अपने मुंह से भी ये बोले कि ये मैंने मनसूबाबंदी की थी, तो भी अवाम मानने को तैयार नहीं है। तो कम अज़ कम ये तो होगा कि वो लोग जो जेलों में अपनी फैमिलीज़ के पास तो आ जाएंगे, इंटरव्यू कर लें। और ये सारिफ है दुरानियत, वो लिखते हैं कि दीज इंटरव्यूज ऑफ पीटीआई's पीपल आरंट मैटर नाउ, एवरीवन इन पाकिस्तान नोज व्हाट इज़ हैपनिंग। देखें, ये तमाम तर सूरत हाल ये है कि हमने जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में हमने देखा कि उस्मान डार साहब 5 महीने रूपोश, 25 दिन लापता, और उसके बाद मंजर आम पर आते हैं और क्या करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, पाक पवित्र हो जाते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। तो एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, मेरे साथ कौन सा ये पहली मर्तबा हुआ, मेरे ख़िलाफ़ दुश्मनों की सफ़ में है वो, और मैं बहुत बुरा लगूंगा उस पर तीर खींचता हुआ। और खान साहब के लिए बहुत बुरी ख़बरें इन दिनों में आ रही हैं, लेकिन कुछ अच्छी ख़बरें, और जिसमें अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि खान साहब को आप नहीं तोड़ सकते, इमरान खान के आसाब से आप वाकिफ़ नहीं हैं। खान साहब को पिंजरे नुमा कमरे में भी बंद किया गया, तब भी वो टूटने को तैयार नहीं है। और देखें, इंटरव्यू के हवाले से आदिल शाहजेब साहब ने, इससे पहले कामरान शाहिद भी इंटरव्यू दे चुके हैं अजमल जामी साहब को, जिसमें वो बता चुके हैं कि कैसे कैसे हुआ। उसके बाद फिर कामरान शाहिद का जो झूठ था वो पकड़ा गया कि किस अंदाज से उन्होंने इंटरव्यू किया, और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो कामरान शाहिद उन बातों का जवाब न दे सके। और उसके बाद अजमल जामी साहब ने उनका दूसरा इंटरव्यू भी किया, उसमें भी वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, जिसके बाद वो ज़्यादा मशकूक होते चले जा रहे हैं कामरान शाहिद साहब। और बिल्कुल इसी तरह जो है आदिल शाहजेब साहब ने भी तलत हुसैन साहब को इंटरव्यू दिया। देखें, आदिल शाहजेब साहब को उन्होंने पहले तो इंटरव्यू लिया सदाकत अली अब्बासी साहब का, उसके बाद तलत हुसैन साहब ने जो सवालात पूछे, अब क्या इस पर यकीन रहेगा? क्या तलत हुसैन ने वही सवालात पूछे जो हर पाकिस्तानी के सवालात हैं?
मुझे नहीं लगता नहीं। कि तलत हुसैन साहब ने हर वो सवाल पूछा जो मैं, आप और हम सब पूछना चाहते हैं। ये कह रहा था ना आदिल शाहज़ेब साहब कि इमरान खान, हाँ इमरान खान, ऐसे ही इमरान खान ऐसे हो रहा था पूरा इंटरव्यू, और सवालात लिखे हुए थे, सवालात आपने पूरे पेंट किए हुए थे। तलत हुसैन साहब ने सवाल किया आदिल शाहज़ेब साहब से कि आपके प्रोग्राम में 50 मरतबा जो है वो कट लगाया गया है, जिस पर आदिल शाहज़ेब साहब ने कहा कि ये तो मैनेजमेंट का काम है, जो डॉन न्यूज़ का द ऑफ वर्क है, तो ये उनसे पूछें, आप उनकी जिम्मेदारी। मंसूर अली खान साहब ने ये सवाल किया है आदिल शाहज़ेब से कि मैंने आपसे राबिता करने की कोशिश की और आपको कॉल मिलाई, उसके बाद आपने मुझे जो है मुझे कॉल बैक नहीं की। एक उसके अलावा दूसरा वो ये बताते हैं कि आप वीडियो रिलीज़ करें डॉन के दफ्तर के उस रोज़ की जब सदाकत अली अब्बासी साहब इंटरव्यू देने आए थे, वो अकेले थे या उनके साथ कोई और भी था। तीसरा ये भी पता चलना चाहिए कि डॉन न्यूज़ के अपने एंकर्स, अच्छा वो तो शाहज़ेब साहब, आदिल शाहज़ेब साहब जी तो ये कह रहे हैं कि यार मेरी जो इंटीग्रिटी है उस पर तो अब कोई सवाल नहीं रहा, मैं तो पाक पवित्र हो गया, मुझे तो क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन ये एक चीज़ देखने, सोचने और समझने की है, डॉन न्यूज़ के अपने एंकर आरिफा नूर साहिबा क्या बता रही हैं। वो कह रही हैं कि सहाफ़त का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। ज़र्रार खोड़ो साहब क्या बता रहे हैं कि जितनी गालियाँ देनी हैं दे दें, वी ट्राइड वी फेल्ड, हमने कोशिश की, हम नाकाम हुए। उसके अलावा पूरी, आप देखें कि डॉन न्यूज़ ने अपने न्यूज़पेपर में, जो कि डेली न्यूज़पेपर है, इस इंटरव्यू को कौन सी जगह दी, इस इंटरव्यू को 5वें सफ़े पर छापा। ये बहुत बड़ी खबर थी, 24 घंटों की सबसे बड़ी खबर, सबसे ज़्यादा देखी, सुनी और पढ़ी जाने वाली खबर, ये भी सबने देखा। उसके अलावा डॉन न्यूज़ की जो अपनी मैनेजमेंट है उसने ये फ़ैसला किया, पहले तो उन्होंने रेजिस्ट किया और जब वो रेजिस्ट ना कर सके, उन्होंने कहा कि अब हिम्मत नहीं रही है, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब इसको चला तो लें लेकिन कुछ ऐसा ताकि चैनल का नाम बाकी रहे, चैनल की साख बाकी रहे। तो उन्होंने ये किया कि एक डिस्क्लेमर लगा दिया। डिस्क्लेमर में ये देखा जा सकता है कि मेहमान की और मेज़बान की जो ज़ाती राय है, मेहमान की और मेज़बान की जो ज़ाती राय है, ये ज़रूरी नहीं है कि चैनल भी उस पर इत्तेफाक कर ले, इसका मतलब वाज़ेह। और ये पिछले 2 हफ्तों में डॉन न्यूज़ ने अपने किसी भी प्रोग्राम में नहीं लगाया डिस्क्लेमर, जिससे साफ पता चल रहा है कि चैनल ने किस अंदाज से हालात को फेस किया और चैनल को मजबूरन वो इंटरव्यू चलाना पड़ा। तो तलत हुसैन साहब ने सवाल किया आदिल शाहज़ेब साहब से कि वो इंटरव्यू पहले क्यों नहीं चलाया गया जब सवालात हो रहे थे। तो आदिल शाहज़ेब साहब ने तो ये कहा कि ज़ाहिर जब इंटरव्यू होता है तो उसको जो है वो लीगली चेक किया जाता है। जब वो लीगली चेक हो गया तो जुम्मा था, अब जुम्मा हफ्ता इतवार तो मेरा शो नहीं होता, तो वो पीर के रोज़ ही चलना था, पहले ही तय था। देखें, जुम्मा हफ्ता इतवार और इस दौरान आदिल शाहज़ेब साहब का फ़ोन बंद होता है। डॉन न्यूज़, BBC न्यूज़ को ये बताता है कि हम इंटरव्यू नहीं चला रहे, और उसके बाद फिर डॉन न्यूज़ ने ये भी कहा कि मैनेजमेंट का फ़ैसला है, क्योंकि एक फ़ीड जा रही थी कराची जहां चैनल का असल दफ्तर है, और चैनल के कराची के मालिकान ने कहा कि ये तो हम नहीं चला सकते, उनको पता नहीं था। उसके बाद फिर ये किया गया, यहाँ तक कि उस वीडियो को आर्काइव में रखा गया, एक ऐसी जगह पर महफूज रखा गया ताकि इसका किसी को पता न चले और बाद में भी इस वीडियो को लीक न किया जाए किसी सूरत भी। लेकिन लीक नहीं, इस वीडियो, ये तो वीडियो बाकायदा रिलीज़ हो गई और हमने देखा। एक इंटरव्यू जो आप करते हैं 45 मिनट का करते हैं, मतलब पौने घंटे का, आपके पास पूरा कंटेंट भी नहीं होता, आप बार बार इंटरव्यू को रोकते हैं। 3 मरतबा आपने इंटरव्यू को रोका, आपके सवालात ख़त्म हो चुके थे, आपने दूसरे सवाल बनाए, और उसके बाद वो इंटरव्यू करके आप ये कहते हैं कि मेरी साख पर तो अब कोई सवाल नहीं रहा, मैंने तो जर्नलिज़म के आला उसूलों पर कायम रह के बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। तो आदिल शाहज़ेब साहब ने कहा कि सदाकत अब्बासी साहब चाहते थे कि मैं खुद उनके पास जाके इंटरव्यू करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप पहले तो ये बताएं आप हैं कहाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं खुद आ जाऊँगा इंटरव्यू देने। अच्छा, ये इसलिए हुआ क्योंकि कामरान शाहिद साहब की हवेली पे इंटरव्यू हुआ, तो
तो ये भी इंटरव्यू अगर किसी के घर पे होता तो इस पर तो और ज़्यादा शर्मनाक दिन होता पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए। मंसूर अली ख़ान साहब ने एक जुमला बोला कि पाकिस्तान की सहाफ़त है वो अगवा हो चुकी है, वो लापता हो चुकी है, उसका कुछ पता नहीं है। और आदिल शाहज़ेब साहब आगे जाकर तलत हुसैन साहब को ये भी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो खुफिया ख़बरें होती थी, जो अंदर की ख़बरें होती थी, वो मुझे बताते थे सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब का मुझ पर ट्रस्ट था तो वो मुझे बताते थे। अब आप ये सोचिए, आप ये समझिए कि आगे जाकर ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में सदाकत अली अब्बासी साहब किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता होने का अगर सोच भी रहे हों तो क्या कोई भी सियासी जमात उनको अपने लिए टिकट देगी? नहीं देगी, क्योंकि एक तो आदिल शाहज़ेब साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े एंकर हैं, वो उसूलों पर खड़े हैं। तो क्या कोई सहाफ़ी अपना सोर्स बताता है? नहीं बताता। और उसके बाद आपका इंटरव्यू रुका रहा, बीबीसी तक पता है, और बीबीसी के लिए आदिल शाहज़ेब साहब काम कर चुके हैं। बीबीसी ने आदिल शाहज़ेब से रब्ता किया, बीबीसी खुद ये कह रहा है कि आदिल शाहज़ेब साहब का जो फ़ोन था वो बंद था। और आदिल शाहज़ेब साहब कहते हैं कि मैं खुद ही खामोश था क्योंकि मुझे रियलिटी पता थी। रियलिटी पता थी और पूरे पाकिस्तान को रियलिटी पता है कि क्या हो रहा था। और इंटरव्यू के 10:43 पर खांसने की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब कोई और भी था। क्यों हो भी सकता है कि कैमरामैन हों, लेकिन वो इस चीज़ से इतना ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है न छींकना है न खांसना है, और उनको ये आदत हो चुकी होती है। इसका मतलब कोई और भी था जिसको इन आदाब का नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग्स के आदाब होते हैं और इंटरव्यू के आदाब होते हैं, सहाफ़त के आदाब होते हैं जिसमें कोई नॉइज़ नहीं होती। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।